Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are conducting our 17th lecture. I'm your instructor Aruj. In today's lecture, we will continue the financing and management for startup companies. In previous lecture, we discussed about the types of financing for startup, and in today's lecture, we will consider the matters related to management, that different tasks that management perform, like record keeping, importance of records, types of records, and needs of records. The term record keeping refers to the orderly and disciplined practice of storing the business records. जो आपके डे टू डे बिजनेस रिलेटेड लेटर्स होते हैं, बिजनेस रिलेटेड रिसीट्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. उनको प्रॉपर वे में, ऑर्डरली वे में रिकॉर्ड करना इज रिकॉर्ड कीपिंग. और रिकॉर्ड कीपिंग इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसीजर है दैट अनेबल्स द रिकॉर्ड्स टू बी कलेक्टेड, टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड टू बी कैटेगराइज्ड. और इससे आपकी जो मैनेजमेंट है, जो डे टू डे अफेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, वो इससे बहुत ही फैसिलिटेट कर होते हैं. उसको, उस रिकॉर्ड को वो प्रिजर्व करने में, उस रिकॉर्ड को यूज करने में, उस रिकॉर्ड का रिट्रीवल करने में, या उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इवन. तो रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी डे टू डे वर्क से रिलेटेड होती है, जो आपके डे टू डे टास्क से रिलेटेड होती है, जो डे टू डे अफेयर्स होती हैं बिजनेस की, आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं. नॉट ओनली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बट आपकी जो एचआर रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें जो आपकी सेल परचेज होती है बिजनेस इन्वेंट्री में, रॉ मटेरियल में, उसमें. तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी लेटर्स इशू होते हैं, या जितने भी सैलरीज या पैकेजेस, या उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके बिजनेस और आपके एम्प्लॉयज के दरमियान के हैं, तो वो आपके पास रिकॉर्ड में होते हैं. और लाइक वाइज आपकी जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स आपके पास होते हैं. उन्होंने टास्क कंप्लीट किए, नहीं किए, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब स्पेसिफिकेशंस, उनकी टास्क एलोकेशंस, तो ये सब रिटन फॉर्म में आपके पास होते हैं. आपके बिजनेस प्लान्स हो गए, आपके मार्केटिंग प्लान्स हो गए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, आपके बिजनेस रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके सारे आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग में होते हैं, या आपके पास रिकॉर्ड में होते हैं. और एक तो इसका पर्पस ये भी होता है कि आपके पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब रिकॉर्ड में होते हैं, तो आपके पास एक एविडेंस होता है, आपके पास प्रूफ होता है. सेकेंडली, कि कब कहाँ पे क्या हुआ था, और कब कहाँ किसने क्या किया था, या कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, या किसकी एम्प्लॉयमेंट हुई थी, क्या टास्क एलोकेट हुए थे, आपके बिजनेस के जो बिजनेस प्लान्स हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, एडवर्टीजमेंट प्लान्स हैं, वो सारी डिटेल, आपके मार्केट की डिटेल, आपके सप्लायर्स की डिटेल, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी डिटेल, लाइक आपकी ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी मैटर रिलेटेड टू बिजनेस, उस सब का रिकॉर्ड होता है. और रिकॉर्ड कीपिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी एंटरप्रेन्योर की. इन सम केसेस आपको इसलिए भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ये लीगल या बाय लॉ आप पे इन्फोर्स होता है, या आपने उसको अबाइड बाय करना होता है, आपने पूरा करना होता है, तो आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं. यूजली 5 to 10 ईयर्स का रिकॉर्ड तो हर बिजनेस के पास होता है, इवन मोर देन 10 ईयर्स का भी होता है. बट यूजली जो है वो हर बिजनेस, फ्रॉम लिटिल शॉपकीपर से लेके कोई बिजनेस टाइकून हो, कोई फैक्ट्रीज वाला हो, एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रीज का मालिक हो, हर चीज का रिकॉर्ड कीपिंग होती है. आपके पास आपके बिजनेस के अंदर डे टू डे रिसीट्स की, आपकी पेमेंट्स की, आपकी सप्लाईज की, आपकी परचेजिंग की, हर चीज की आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ताकि आप ट्रेस आउट कर सकें लूप होल्स को, कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू क्रिएट होता है, तो आप ट्रेस आउट कर सकें उसको, उस प्रॉब्लम को ट्रेस आउट कर सकें. तो इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का. इसकी इम्पोर्टेंस अभी देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके.
गुड रिकॉर्ड कीपिंग कैन हेल्प यू टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड। जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आप रिकॉर्ड्स में चेक करके उसको ले सकते हैं। अब जब आपके पास रिटर्न फॉर्म में हर चीज़ अवेलेबल होती है तो फिर आपको जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप रिकॉर्ड से चीज़ निकाल के उसकी लेट से अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आप उसकी परचेजिंग निकाल के, उसकी परचेज रिसीट्स निकाल के, रॉ मटेरियल की कॉस्ट की रिसीट्स निकाल के आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप प्राइस डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं बिजनेस के अंदर जिसमें आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इट प्रमोट्स द क्रिएशन ऑफ द फुल एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट प्लेस। कि आपने कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो करनी है, कोई उसके अंदर कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक आध डॉक्यूमेंट भी मिस हो गया तो फिर वो गैप क्रिएट हो जाता है, फिर आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। And it also involves the storing and managing the records appropriately so that the information will be available to you when you need it। कि आप उसको प्रॉपर अरेंज करें, मेंटेन करें और जब भी आपको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ से निकाल के उसको देख सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग आप सॉफ्टवेयर्स में भी कर सकते हैं या लाइकवाइज आप मैनुअल भी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं फाइल्स की सूरत में। बट इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह है कि आपकी फॉर एग्जांपल अपने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, आप पहले कहाँ पे थे, अब कहाँ पे हैं, एंड और कितना आपके बिजनेस ने ओवर द टाइम इम्प्रूव किया है। पहले आपकी सेलिंग की जो थी वो कितनी थी, अभी कितनी है। सो आपने ओवर द टाइम कितना इम्प्रूव किया, कितनी ग्रोथ की आपके बिजनेस ने। तो आपको खुद ही अपनी आप सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, अपनी मॉनिटरिंग करते हैं कंपनी के ग्रोथ रेट्स को या प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड से निकाल के देख के। समटाइम इस तरह भी होता है कि आपकी बिजनेस की मॉनिटरिंग या आपकी इवेल्युएशन कंपनी की करने के लिए ऑडिट कंपनीज आती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, वो आपके फाइनेंशियली मैटर्स को भी देखते हैं, आपका रिकॉर्ड जो है निकलवा के देखते हैं, आपके मैनेजमेंट रिलेटेड जो आपके ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड भी निकलवा के देखते हैं। तो इस तरह ऑडिट जो है उसमें भी आपकी हेल्प आउट होता है। रिकॉर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। रिकॉर्ड कीपिंग एक्ट्स एज अ रिसोर्स फॉर न्यू स्ट्रेटजीज। कि आप जो प्रीवियस आपने प्लानिंग्स की होती हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं, तो आप उनको देख के उनकी वैल्यूएशन, जो उनकी मॉनिटरिंग, जो उनको देख के कि प्रीवियसली वो कितनी सक्सेसफुल थी, तो आप कंटिन्यू करते हैं अपने फ्यूचर के लिए भी उसको। अगर उसके अंदर कोई लूप होल्स थे तो आप उनको कवर करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एज अ रिसोर्स भी है आपके पास। रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपके पास रिसोर्स है कि आप नई स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी और कितनी बेहतर करके बना सके। और आपको जो अगर फ्यूचर में या करंटली आपको कोई इश्यू क्रिएट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स निकाल के उसको चेक कर सकते हैं कि अगर पहले सेम सिचुएशन से आपका बिजनेस गुजरा है तो आपने किस तरह उसको टैकल किया है। आपके लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे सकता है, रिकॉर्ड्स में से आपको मिल सकता है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर। इफ यू हैव द प्रीवियस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपके पास बिजनेस का है एंड वहाँ पे आपने अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाइड किया होगा, आपने उसके थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया होगा, तो आप जो आपने प्रीवियस शॉर्ट एनालिसिस अपने बिजनेस का किया है उसकी हेल्प से आप जो है वो अपने बिजनेस की फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, आपकी क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, आपके जो क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी और क्या आपके थ्रेट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप बेटर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने प्रीवियस स्ट्रेटेजी को देख के। और जब आपका बिजनेस कभी बहुत ही ट्रबल में रहा हो या कभी आपके बिजनेस में बहुत रिस्की टाइम पीरियड गुजरा हो, कोई डाउन टर्न गुजरा हो, तो उसमें आपके बिजनेस से कैसे रिकवर किया, वो हेल्प आउट आपको कर सकता है। आपने किस तरह बैड सर्कमस्टेंसेस को किस तरह रिकवर किया, किस तरह, तो वो आपके फ्यूचर में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। Then comes your manages cash flow of the organization. Records tells you about the cash on hand,
कितनी अमाउंट, कितनी लिक्विडिटी आपके बिजनेस में है, कितना कैश ऑन हैंड है आपके पास, या इस तरह कह लें कि आपकी जो आपके बिजनेस में जो आपकी कॉस्ट हैं वो कितनी हैं, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ रही है। तो वो आप रिकॉर्ड्स से जब सेल्स की रिसीट्स और परचेजिंग रिसीट्स और ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जो डे टू डे आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको आप मैनेज कर रहे होते हैं, जिनको आप राइट डाउन कर रहे होते हैं, आप वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। वहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कहाँ पे जो कैश लीकेज है वो कहाँ पे हो रही है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं फाइनेंस रिलेटेड या कैश रिलेटेड, वो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो रिकॉर्ड्स को देख के। इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर अकाउंट्स, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने में, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने में आपको हेल्प आउट करता है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपने कितने इंटरेस्ट जो है, आपने कभी लोन दिया है आपके बिजनेस में तो इंटरेस्ट पे कर दिया है, कितने रह गए हैं, कितने करने हैं, या आपने बिजनेस में जो टैक्सेस पे करने हैं या टैक्स पे कर दिए हैं, उसके भी आपके पास सेल्स रिटर्न के सारे डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में होंगे कि आपने टैक्स पे किया है नहीं किया। लाइकवाइज आपने कॉस्ट जो आपने या आपने कुछ क्रेडिट पे कुछ चीज़ें ली हैं, कितनी पेमेंट करती है, कितनी नहीं की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास रिकॉर्ड में अवेलेबल होती है और आपकी मैनेजमेंट को, आपके अकाउंटेंट्स को, आपके फाइनेंशियल ऑफिसर्स को हेल्प आउट करती है। देन कम्स टेल्स अबाउट द कस्टमर सर्विस। आपकी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के हवाले से बात करें तो आपके एम्प्लॉयज़ की जॉब डिस्क्रिप्शन, उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन के टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब रिटन फॉर्म में होते हैं। उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है ओवर द टाइम, उनके टारगेट्स, उनके बोनसेस, या उनको आपने अपग्रेड करना है। तो ये सारी डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने अपने टारगेट, जो उनकी परफॉर्मेंस ओवर द टाइम जो है वो कैसी रही है, उनकी जॉब इवेल्युएशन आप करते हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को देख के कि वो अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो वो भी आपको हेल्प आउट करता है। आपके रिकॉर्ड से आप अपने एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड निकाल के उसकी ओवर द टाइम उसकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी एक पर्सनल फाइल बनी होती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो एम्प्लॉयज़ की फाइल बनी होती है जिसमें उनकी सारी उनसे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड होती है, वो सारी वहाँ पे स्टोर्ड होती है, या उसको बहुत ही ऑर्डरली वे में उसको मेंटेन किया जाता है। उसके एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट से लेके उसके रेजिग्नेशन तक या उसके रिटायरमेंट तक उसकी फाइल मेंटेन की जाती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अकाउंट, कि कौन कौन सी ऐसे अकाउंट्स की कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड की, कौन कौन से रिकॉर्ड्स की टाइप्स होती हैं। सो सबसे पहले है बैंक रिकॉर्ड इज यूज्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ योर बैंकिंग एक्टिविटी। आपकी सारे बैंक्स के पास उनकी डिटेल ट्रांजैक्शंस होती हैं, डे टू डे, मंथ टू मंथ, वीकली, मंथली एंड देन ईयरली। तो आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन आपने बैंक के थ्रू की होंगी वो डिटेल आपके पास भी होगी और वो डिटेल बैंक के पास भी होगी कि कब आपने किसको उस बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की, या आपके अकाउंट में थ्रू बैंकिंग चैनल आपके अकाउंट में अमाउंट आई। तो वो जितनी भी इन और आउट आपके बैंक अकाउंट से होगी वो सारी डिटेल जो है वो आपके पास भी होगी और आपकी बैंक जो है उसके पास भी होगी, और वो बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म है। तो उसको आप यूज कर सकते हो, उसको वो बैंक स्टेटमेंट आपको हेल्प आउट कर सकती है आपके अकाउंट रिकंसिलिएशन में, कि आपने अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है अपने बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और जो बैंक के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है आपकी बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, आप उन दोनों को मैच अप करके अपने अकाउंट रिकंसिलिएशन जो है वो कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो किस तरह, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, सही है नहीं ठीक, या जो भी आपके इश्यूज होते हैं या लूप होल्स होते हैं उनको आप वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कम्स योर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितनी भी टाइप की हैं वो सारी आपकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से है। लाइक आपने ईच एंड एवरी जो फाइनेंशियल
ट्रांजैक्शन आपने की, लेन देन किया, आपने उसको राइट डाउन करना है। जो भी कैश इन कैश आउट हुआ, सेल परचेज की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास बुक कीपिंग में होती है, और उसका आप अकाउंटिंग बुक्स के अंदर होती है, और वो सारी आपके पास रिकॉर्ड के फॉर्म में होती है। कैश रिसीट्स कितनी हुई, डिपॉजिट्स कितने हुए, सेल्स रिकॉर्ड कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और वोचर्स, बैलेंस शीट, ये सारे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। देन एम्प्लॉय और पर्सनल रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द पर्सनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो आपका एम्प्लॉयज रिकॉर्ड है। इट इंक्लूड्स द पर्सनल हिस्ट्री कार्ड, इट इंक्लूड्स द सैलरीज, जो आपने बोनसेस पे किए उनको, एम्प्लॉयज की प्रमोशन, उनकी वर्क हिस्ट्री, उनकी जॉब इवेल्युएशन, कितना उनके नाम क्या है, या उन्होंने कितने एब्सेंट किए, कितने टाइम वो प्रेजेंट रहे, उनके एड्रेस, उनसे आपके एम्प्लॉयज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एम्प्लॉयज रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी। देन योर प्रोग्रेस रिकॉर्ड, the record that gives the information about the progress of the organization, या पर्टिकुलर डिवीजन या डिपार्टमेंट में, कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या प्रोग्रेस रही है, उन्होंने कैसा काम किया है, जो आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनका प्रोग्रेस क्या है, तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने किस तरह किया है, एचआर डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया है। तो इट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेल्स, उन्होंने कितनी सेल्स की हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स को मीट किया है नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के अपने टारगेट्स होते हैं, उनकी एक टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सेट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उन्होंने अचीव करने होते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर उनकी वैल्यूएशन होती है, और फिर उनकी प्रोग्रेस डिपेंड कर रही होती है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और जो भी आपके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर सेल परचेज होती है, या आपके उस डिपार्टमेंट के अंदर जो उनका एलोकेटेड बजट होता है, या जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग का बजट होता है, एचआर वालों के लिए उनके बोनसेस इंक्रीमेंट्स का बजट होता है। तो लाइकवाइज आपने अपने बजट के अंदर रह के काम किस तरह किया है, अच्छा किया है नहीं किया, तो इस तरह जितने उस पर्टिकुलर डिवीजन जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर जो है उसकी बेस के ऊपर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। तो उससे पता चलता है कि उस डिपार्टमेंट की कितनी अच्छी प्रोग्रेस रही है। correspondence रिकॉर्ड, correspondence के आपके बिजनेस से आपने आउट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपने उनके साथ जो कम्युनिकेशन की है और correspondence की है, तो वो सारे लेटर्स, वो सारे बिजनेस लेटर, सर्कुलर मेमोज जो हैं वो आपका correspondence रिकॉर्ड का पार्ट होते हैं, कि आपने क्या कितना डिस्पैच किया है और कितने आपने रिसीव किए हैं, लेटर्स हो गया या आपके सर्कुलर्स हो गए, नोटिस हो गए, तो वो correspondence रिकॉर्ड्स का पार्ट होते हैं। That comes the marketing record, means all the product labeling, आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेटर्स, आपकी एडवर्टाइजिंग, अपने उससे रिलेटेड जितनी डिटेल होगी, मार्केट रिसर्च, कोई आपने सर्विस कंडक्ट किए हैं, कोई आप ट्रेड शोज किए हैं या एक्सपोज किए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आपका मार्केटिंग रिकॉर्ड होता है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको मेंटेन करता होगा ऑब्वियसली। और सेल्स एंड प्रोमोशनल मटेरियल्स, प्राइसिंग लिस्ट, कंसल्टिंग डिलीवरेबल्स, कॉल सेंटर स्क्रिप्ट्स, मटेरियल्स एंड प्लान्स रिलेटेड टू मीडिया ट्रेनिंग, जो आपके एडवर्टाइजमेंट, टीवी, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, सो जितने भी आपके ये मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने टास्क हैं, उनको आपने किस तरह रिकॉर्ड किया हुआ है, किस तरह मेंटेन किया, वो पार्ट होते हैं आपके इस मार्केटिंग रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा होते हैं, कि आपने उसको किस तरह ऑर्डरली अरेंज करना है, उसको मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है। देन कम्स द लाइसेंस एंड परमिट्स, कि आपके बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस होती हैं, आपके बिजनेस की डिफरेंट अथॉरिटीज़ के से आपको समटाइम आपने परमिशन लेनी होती है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए या प्रोसेस के लिए, वो लाइसेंसेस, वो परमिशंस, परमिट्स जो आपको मिलते हैं, वो आपका लाइसेंस एंड परमिट्स रिकॉर्ड्स का हिस्सा होते हैं। और फॉर एग्जांपल आपको आपका बिजनेस जो है वो अगर केमिकल से रिलेटेड कोई बिजनेस है,
तो आप सिंथेटिक से रिलेटेड कोई आपकी फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, तो आपको ऑब्वियसली फिर कोई एसिडिक चीज़ें या कुछ इस तरह के मटेरियल्स या कुछ ऐसा कंपाउंड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, जो कि आप नॉर्मली उसको जो जनरल पब्लिक है वो यूज़ नहीं कर सकती या उनके लिए वो अलाउ नहीं होते। तो आप स्पेशल अथॉरिटी से उसका परमिशन लेते हैं, परमिट लेते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एसिड को अपनी कंपनी में एज अ प्रोडक्ट जो है, एज अ रॉ प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगे और कुछ चीज़ सिंथेटिक कुछ चीज़ बना रहे हैं। तो इस तरह के परमिशन लेटर्स और परमिट्स जो हैं वो आपके लाइसेंस एंड परमिट्स रिकॉर्ड्स का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है टैक्स रिकॉर्ड्स। इससे टैक्स रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपने टैक्स रिटर्न जो आपने टैक्स पे करना है एज अ बिजनेस, तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, उसके सारा अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो आपके पास प्रूफ हो, आपके पास एविडेंस हो फर्दर कोरस्पॉन्डेंस के लिए। जब आपको तो आपके पास हो कि आपने टैक्स पे किया हुआ है, आपके बिजनेस से टैक्स पे किया हुआ है, और वो आपको एज अ टैक्स अथॉरिटी की उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो टैक्स रिकॉर्ड में तो आपके टैक्स रिलेटेड जितने अफेयर्स हैं, जितने मैटर्स हैं, आपके पास वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे पेपर्स जो हैं वो होने चाहिए। देन कम्स स्टॉक रिकॉर्ड्स, मींस दैट ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन शेयर इन योर कंपनी, वो सारे स्टॉक होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जिन्होंने आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक्स के अंदर, आपने उनकी सारी डिटेल, के नाम, उन्होंने कितनी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की है, और उन्होंने किस नेचर ऑफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके डिविडेंड्स जो ऑब्वियसली फिर स्टॉक में आपको देने पड़ते हैं, शेयर डिविडेंड देना पड़ता है, तो आपने उनके डिविडेंड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है कि ड्यू हैं या आपने पे कर दिए हैं और कितने पे किए हैं, वो सारी डिटेल जो है वो आपके स्टॉक रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। और इनकेस आपकी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हैं, तो आप उससे रिलेटेड जितने आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं, आप उनकी सारी डिटेल जो है वो आपके पास रिकॉर्ड में होगी। लीगल रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्ड्स दैट मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो जब आप कंपनी या बिजनेस बनाते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो आपने उसको रजिस्टर कराना होता है, उसके लिए डिफरेंट लाइसेंसेस की ज़रूरत भी पड़ती है, तो आपने उन सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, और जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपका MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। और ये सारी जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और जो आपकी रूल बुक होती है आपकी, तो वो सारी चैलेंज हो सकती है कोर्ट के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बहुत ही, और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। देन कम्स मिसलेनियस रिकॉर्ड्स। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, बट अगर उनकी कोई ऐसे रिकॉर्ड्स हों जिनकी कोई आपने कैटेगराइजेशन ना की हो, या उनकी तो उसको हम फिर मिसलेनियस के अंदर डाल देते हैं उन रिकॉर्ड्स को, और जिनका अपने कोई प्रॉपर उनका टाइप ना हो, या उनकी कोई कैटेगराइज ना हो आपकी बिजनेस के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर, तो उसको फिर मिसलेनियस के अंदर डाल देते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स। देन कम्स द नीड ऑफ द रिकॉर्ड्स। आपको रिकॉर्ड्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को वॉच आउट कर सकें, आप देख सकें, आप रिकॉर्ड देखते हैं कि अच्छा आपके, अगर इन केस आपकी कोई यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप फिर देखते हैं कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़ाहिर बात है फिर आपके बढ़ जाते हैं। तो फिर आप ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स हैं, कहाँ से आप इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं कि कहाँ पे आपका क्या फ्लॉज रही हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। देन कम्स टू मॉनिटर द इन्वेंट्री, और आपने रॉ मटेरियल में मंगवाया हुआ है, या आपकी कोई सेमी फिनिश गुड्स हैं, या आपकी फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि ये तीनों पार्ट होते हैं आपके इन्वेंट्री के, तो आपने उसको प्रॉपर मॉनिटर करना होता है कि कितने टाइम में आपने कितना रॉ मटेरियल आपने मंगवाना है, कब तक आपके फिनिश हो जाएगी गुड्स, और कब आपने उनको डिलीवर करना है, सारा आपके पास रिटर्न फॉर्मेट के अंदर होता है। तो आपने उसकी मॉनिटरिंग जो है अपनी इन्वेंट्री की आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
टू डिटरमिन द प्रॉफिट मार्जिन, कि आप ये अपनी बिजनेस की प्रोग्रेस देख सकते हैं, क्योंकि अब पहले भी हमने डिस्कस किया कि आप अपने बिजनेस की प्रोग्रेस जो है अपने रिकॉर्ड्स के जो प्रीवियस आपकी बिजनेस थे, जो आपकी सेलिंग्स थी, उनको देख के फिर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका अपने प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को देख के। टू इम्प्रूव द कैश फ्लोज, कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है, वो उसको आप किस तरह कम कर सकते हैं, या उन लूप होल्स को किस तरह कवर कर सकते हैं, उन लीकेजेस को किस तरह आप खत्म कर सकते हैं अपने कैश फ्लोज के अंदर से, कि आपका कैश आउटफ्लो कम से कम हो, कैश इनफ्लो को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। टू मेजर द परफॉर्मेंस, आप अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को भी बेहतर उसको भी मेजर कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। और आप अपने डिवीजन या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं रिकॉर्ड्स की हेल्प से। और ओवरऑल आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं और देख सकते हैं। एंड टू मीट द ओवरऑल पेरोल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं आपके बिजनेस की और आपके एम्प्लॉयज रिलेटेड, तो वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स। सो आज के लेक्चर में हमने ये रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड कीपिंग की इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग देखा। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।